ओम शांति। नेक्स्ट लेसन हम चालू करेंगे ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी और सिक्योरिटी, माताएं समझती सेफ्टी सुरक्षा क्या है? बाबा तो बताएंगे। अब सुनिए, कई लोग क्या होता है पूरी जिंदगी धन कमाने में ही लगे रहते हैं और सोचते यही काम आएगा। ठीक है, पैसा बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, उसके ही तो सब साधन आते। पर कोरोना काल में एक ट्रेलर आया, सीन दिखाया बाबा ने, क्या धन काम आया? बताइए। एक लिमिट तक आता है, पर लोग बताते, बोले पैसा थैले ले लेके खड़े रहे लोग कि बचा लो, पर नहीं बचा सके। अच्छा, फिर सारा जीवन संबंध निभाने में लगे रहते। कई ब्राह्मण भी, बाबा ये नहीं कहता संबंध मत निभाओ, तोड़ निभाओ, पर इतना लौकिक में या अलौकिक फ्रेंड्स भी बना लेते हैं और सारा दिन उसमें ही लगे रहते कि इनको खुश करना है लौकिक वालों को। पर एक लिमिट तक ठीक है, तोड़ निभाना है, पर वास्तविक संबंध कौन काम आएगा? पक्का सोचते फलाने फलाने के साथ संपर्क करना पड़ेगा, संबंध बना लो, ये काम आएंगे आड़े वक्त। कोरोना काल में हम सब ने देखा, कितना भी बड़ा पद पोजीशन वाले से आपका संपर्क होगा, वो काम में नहीं आया। वो खुद डिमांड कर रहा था, आपके पास इंजेक्शन हो तो दे दो। गवर्नमेंट वाले बड़े बड़े ऑफिसर। तो हमारा संपर्क किसके साथ है? बाबा के साथ। तो कभी कभी क्या होता है, 90% हम देते हैं लौकिक को टाइम, आज वहाँ जाना है, आज इसके यहाँ ये, और कहते बाबा ने ही तो कहा तोड़ निभाना है। और 10% देते हैं सेवा। होना उल्टा चाहिए। 90% बाबा को, बाबा की पढ़ाई, बाबा की सेवा, 10% तोड़ निभाना है। लोग तो हर प्रकार से कहेंगे। संगम युग पर लोक लाज की परवाह हमें, बस जितना आपको ज़रूरी है उतना निभाओ, पर सारा दिन उन्हीं में लगे रहें और जो ईश्वरीय प्राप्तियाँ हैं उससे हम वंचित रह जाएं। समझ रहे हैं हमारी बात? ईश्वरीय सेवा का काम आया तो पहले परिवार, वो संबंध होना चाहिए या क्या होना चाहिए? बोलो। बोल नहीं रहे, माना कुछ अंदर गड़बड़ चल रहा है। तो संबंध निभाइए, पर सिर्फ आवश्यक, बस टू मच नहीं। उसके पीछे बाबा की ज्ञान योग पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना, वो काम नहीं आएगा संबंध। अच्छा, धन सेफ्टी नहीं, और बाबा ने तो इतना भी कहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप बैंक में नहीं रखो। बाबा ने तो इतना भी कहा है, बैंक का दिवाला निकल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी जिसमें आपने इंश्योरेंस करा वो ही नहीं रहेगी, तो फिर कौन देगा? पका ना बाबा ने। तो फिर क्या काम आएगा भाई? अब आप बताओ। धन मेरी सेफ्टी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी नहीं, संबंध नहीं, साधन नहीं। हम इकट्ठे रखते, ये साधन कर लो, ये कर लो। ठीक है, साधन काम आएंगे। आज माइक है, काम आ रहा है, कूलर चल रहे हैं, फ़ैन चल रहा है, ये मोबाइल सब काम आ रहा है, रिकॉर्डिंग होती है, पर एक लिमिट तक। साधन खड़े के खड़े रह जाएंगे। विपरीत परिस्थितियाँ, जब हम अभी
जिस महाविनाश के दौर से अभी एक समय हम गुजरेगा, क्या काम आएगा बताइए भाई लोग? क्या सेफ्टियाँ? बोलो, बोलिए खड़े होके, क्या बोल रहे हैं? बोलो बोलो, हाथ ऊंचा किया ना आपने, बोलो बोलो। बाबा, अच्छा, बहुत अच्छा। और अब सुनो, लिखिए, तारीख लिखिए, 13/3/90, 13 मार्च 90। अब लिखिए, इस पे नहीं आना चाहिए, थोड़ा पीछे से देना या तो इधर से देना। लिखिए, अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाप का हाथ है, वह सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। फिर बोलती हूँ, सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाप का हाथ है, वह सदा वरदान के अनुभव से सब बात में सेफ है। अब लिखिए, बाबा के वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। क्या सेफ्टी है? बाबा के वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े ते बड़ी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी माना सुरक्षा, यही है। ये कह रहे हैं बाबा। ठीक है, तो बोलिए, धन मेरी सेफ्टी नहीं है, संबंध मेरी सेफ्टी, साधन मेरी सेफ्टी, फिर क्या सेफ्टी? अब बोलो, अरे पूरा बोलो, बाबा के वरदान का हाथ, बोलिए, यही मेरी सेफ्टी है और सबसे बड़ी सिक्योरिटी सुरक्षा है। हाँ, अब सिर्फ बाबा बाबा नहीं करना, क्या करना? बाबा के वरदान का हाथ याद रखना। अब मधुबन पांडव भवन में बाबा का कमरा किस किस ने देखा है? तो चलिए वहाँ चलेंगे हम सभी। अभी पहुँच जाइए, रेड लाइट। मधुबन पांडव भवन, बाबा का कमरा, बैठ जाइए। दृश्य बनाइए, बहुत प्यार से परम पिता, विश्व पिता, विश्व रक्षक शिव बाबा मेरे प्यार भरे निमंत्रण पर परम धाम छोड़कर नीचे उतर रहे। देखिए, महाज्योति, सुप्रीम लाइट इस संसार के बीच धीरे धीरे नीचे उतर रहे। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के लाइट के शरीर में शिव बाबा कंबाइंड। अब दोनों बाप और दादा इस संसार की बड़ी बड़ी शक्तियाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और शिव बाबा दोनों सूक्ष्म वतन से
आकाश में होते हुए नीचे आ रहे हैं। नीचे आ गए मधुवन में, पांडव भवन में, अपने कमरे में। साक्षात क्या देख रही हूँ, त्रिलोकीनाथ। उन्होंने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। आहा, बाबा कह रहे हैं, बच्चे, विश्व पिता, जगत पिता, विश्व रक्षक, संसार के बीज, इनका वरदानी हाथ, यही तुम्हारी सेफ्टी है। और सबसे बड़े ते बड़ी सिक्योरिटी, सुरक्षा है। अनुभव करिए, बाबा के वरदानी हाथों से उनके वरदान बरस रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, बच्चे, इस घड़ी जो वरदान लोगे मिलेगा। स्वीकार करिए, मन चाहा वरदान लीजिए। बरस रहे वरदान, बाबा वरदान दे रहे, बच्चे, माया जीत भव। वरदानों की वर्षा हो रही है। बच्चे, खुश नसीब, रूहानी गुलाब, खिला गुलाब भव। जो वरदान चाहिए वो अभी बरस रहे हैं। बच्चे, उड़ती कला भव। अनुभव करिए, बाबा के वरदानों का दिव्य ऑरा, गोल्डन लाइट ऑरा मेरे चारों तरफ मुझे घेर रहा है। सिर से लेकर पैर तक देखिए, तीसरे नेत्र से देखिए, बाबा के वरदानों के दिव्य गोल्डन ऑरे ने मुझे घेर लिया। आहा, शिव बाबा के वरदानों में शक्ति है। आग जैसी परिस्थिति को भी पानी के समान शीतल करने की। अनुभव करिए, बाबा के वरदानों से आग जैसे कर्मिक अकाउंट पानी के समान शीतल हो रहे हैं। आहा, बाबा के वरदान में शक्ति है। तूफान को ईश्वरीय तोहफा बनाने की। आहा, बाबा, आपके वरदानों से जीवन यात्रा सरल हो गई। अनुभव करिए, मेरे चारों तरफ बाबा के वरदानों का दिव्य ऑरा सिर से लेकर पैर तक घूम रहा है। बाबा का हाथ मेरे सिर पर। बाबा कह रहे, बच्चे,
मुझे दृष्टि दे रहे हैं। पांडव भवन मधुबन बाबा का कमरा, विश्व की दो दो बड़ी बड़ी शक्तियों का हाथ तुम्हारे सिर पर, ये ही तुम्हारी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। आहा, बाबा के वरदानों से अंधकार में भी रोशनी नजर आ रही है। जो वरदान चाहिए ले लीजिए, अनुभव करिए बाबा के इस वरदानी औरे में मैं शांत बैठी हूँ। निर्भय बैठी हूँ। जो वरदान चाहिए लीजिए। विजयी रतन भव। सफलता मूर्त भव। ऐसे 1 मिनट हाथ रखिए और बोलिए, बाबा के वरदानों का हाथ, यही मेरी सेफ्टी है और सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। बस अब बैठे पांडव भवन में बाबा दृष्टि दे रहे हैं और गीत बज रहा है, हम तो सदा महफूज। एक एक शब्द को अनुभव करिए, दृष्टि लेते जाएं। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। एक एक शब्द फील। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। वाइट लाइट। तो जैसे बाबा ने इतना तक कहा
एक एक्शन प्लान माना हर लेसन के बाद एक होमवर्क है। इस लेसन का होमवर्क है जैसे कई बड़े शहरों में हेलमेट कंपलसरी होता है, हेलमेट पहन के नहीं निकलेंगे तो फाइन होता है 5,000 7,000। तो भले ही कितनी भी जल्दी हो हेलमेट पहनते ही है। तो कितनी भी जल्दी हो रही हो आप 1 मिनट, ज़्यादा नहीं टाइम, तो 1 मिनट घर से निकलो, सेंटर से निकलो, दुकान ऑफिस धंधा, बस अनुभव कर लो बाबा के वरदान का हाथ मेरे सिर पर है, यही मेरी क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी, बोलो सुरक्षा। 1 मिनट कर सकते हैं, नियम बना लीजिए आज से। ये नहीं जल्दी है, हेलमेट भी पहनता आदमी तो 1 मिनट लगता है उसको, तो माता ही कह रही 5 मिनट करेंगे, वो तो बहुत अच्छी बात है, ये मिनिमम बता रहे हैं। और रोज़ क्या करना, ये तो आप घर से निकलो दुकान ऑफिस सेंटर तो 1 मिनट, और जब अमृत वेले करते हैं रात को सोते हैं तो रोज़ अपने आसपास 10 मिनट बाबा के पावरफुल वरदानों की लाइट, डिवाइन लाइट देखिए और उस लाइट में बैठिए 10-10 मिनट। अब दिखना माना ऐसा नहीं कोई आँख से दिखेगी क्या, जितना जितना आप इस स्वमान का प्रयोग करोगे वो दिव्य प्रकाश गोल्डन लाइट बाबा की आपके आसपास बढ़ती जाएगी। और सोचो 10 मिनट सुबह बैठेंगे और 10 मिनट शाम को या रात को, कर सकते हैं ना बाबा के बच्चे इतना तो उससे क्या होगा, देखो कि सिर से लेकर पैर तक पूरा बाबा के वरदानों के दिव्य लाइट के अंदर मैं बैठी हूँ और मैं शांत चित्त हूँ। कोई व्यर्थ संकल्प विकल्प तूफान कुछ नहीं आ रहा है इस वरदान के ओरे में। इस वरदान के ओरे में आग जैसे कर्म भोग भी पानी के समान कैसे हो गए, शीतल। ये बाबा ने कहा है कि बाबा के वरदानों में शक्ति है, आग जैसी परिस्थिति को भी पानी के समान क्या कर देंगे, शीतल। करके देखो, बाबा के वरदान से पहाड़ जैसे कर्मिक अकाउंट, पहाड़ जैसी परिस्थितियाँ भी रुई, पहाड़ बहुत बड़ा होता है, रुई बाबा ने कहा राई भी नहीं, क्या बन जाएंगे, रुई। रुई माना तो फूक दी। अनुभव करके देखिए, रोज बैठेंगे ना इस डिवाइन लाइट के ओरे में और फिर संकल्प करो इसके अंदर पहाड़ जैसी परिस्थितियां रुई है, मैं शांत चित्त हूँ, कोई व्यर्थ संकल्प विकल्प का तूफान नहीं। इस वरदानी ओरे में अंधकार में भी रोशनी नजर आएगी। माना हो सकता है ब्राह्मण जीवन में ऐसी परीक्षाएं आ जाए जब कुछ समझ नहीं आ रहा है, अंधकार, तो बाबा का वरदान उस अंधकार में भी क्या दिखा देगा, रोशनी। लोग कहेंगे क्या होगा कैसे होगा, बाबा कहेंगे बच्चे ऐसे होगा। पर करके देखिए, इसके लिए कितना एक्शन प्लान, कब कब करना, बोलो अब आपकी बारी, कब करोगे। एक तो सुबह कितने मिनट, शाम को कितने मिनट, 10 मिनट। और फिर जब भी निकलो घर से दुकान से ऑफिस से जो भी आप काम करते हैं सेंटर से, तो फिर 1 मिनट कर लो, खड़े खड़े ही कर लो, ठीक है। बाबा के वरदान का हाथ, तो इस पर बाबा ने कहा 1 फुट की दूरी पर भी होंगे तो भी आप बच जाएंगे, क्योंकि वरदान में शक्ति है पहाड़ को भी क्या करने की, रुई, आग को भी पानी के समान शीतल और मुश्किल को भी सहज। समझ रहे। तो अभी मधुबन पहुंचे थे आप सभी, पांडव भवन। तो देखो मैं इसका एक प्रैक्टिकल आपको घटना सुनाती हूँ। भुज से हमारे भाई भी आए ना, विनोद भाई आए, हाथ हिलाओ, कहाँ बैठे, वेरी गुड। आपकी वहीं की घटना है, शहर की।
मैं तो ऑल इंडिया में सुनाती हूँ इस घटना को। भुज शहर में 26 जनवरी सन नहीं पता कौन से सन में भूकंप आ गया था, 2001 में। हाँ, याद है क्या विनोद भाई, कौन सा? 1 में। अच्छा चलो, 1 हो 2 हो, अपने को क्या भूकंप आया था। ठीक है, अब सुनो घटना, सुनो आप। मुझे याद है, आपको याद है कि नहीं पता नहीं, सारा शहर तो ख़त्म हो गया था, बहुत सारा। बाबा के सेंटर का झंडा लहरा रहा था और इनकी बहन जी सुना रही थी कि हम लोग तो सेवाओं में ही लगे थे, पता ही नहीं चल रहा था क्या शहर क्या हुआ, कितना गया। पर आपकी जो दीदी थी, रक्षा दीदी नाम ना, हाँ, बाबा मिलन में आए थे भूकंप के बाद। हम भी उस मीटिंग में थे, डायमंड हॉल में 15 से 20 हज़ार लोग बैठे थे। दीदी को उठाया और पूछा, बहुत अच्छा बाबा ने एकदम टॉक। आप सोचो 20 हज़ार की सभा है, भूकंप के बाद बाबा मिलन, डायमंड हॉल। बाबा ने पूछा, भुज में भूकंप आया, धरती हिली, दिल तो नहीं हिला? पूछा था बाबा ने उनसे। फिर बाबा ने कहा, भुज में भूकंप आया पर आप 1000 भुजाओं वालों की भुजाओं में सुरक्षित थे। ये शब्द आप 2001 की मुरली उठा के देख लीजिएगा। तो ये तो मैं सारी भट्टियों में सुनाती हूँ। अगर आप बाबा के वरदानी औरे में, बाबा ने कहा यही सबसे बड़ी क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी, वरदानी औरे में है, तो 1 फुट की दूरी पर भी प्रकृति हलचल मचा रही होगी, क्या हो जाएगी? शांत। तूफान आ रहा है, आप न्यूज़ सुन रहे हो, ऐसा होता है प्रैक्टिकल में, हाँ? इतने किलोमीटर की स्पीड से तूफान आ रहा है, आप अगर सकाश दे रहे हो, कई बार ऐसा अनुभव हुआ, भले कुछ भी फोरकास्टिंग हुई है, अचानक न्यूज़ आती तूफान ने अपना साइड बदल लिया। होता है ना दीदी? आप अगर योगयुक्त हैं, वहीं पे आके स्टॉप हो जाएगा, बोल सब दूर बरसात हो रही होगी झमाझम, लग रहा है फ्लड आ रही है, कुछ हो रहा है, आप अगर इस औरे में हो, 1 फुट की दूरी पर भी प्रकृति स्टॉप। इतना बड़ा सेफ्टी। तो क्या आपकी सेफ्टी? धन, बोलो, धन मेरी सेफ्टी, संबंध मेरी सेफ्टी, पोस्ट पोजीशन मेरी सेफ्टी, साधन मेरी सेफ्टी, फिर क्या है बोलो? बाबा के यही मेरी और यही मेरी सिक्योरिटी। ये भगवानुवाच है, जो मुरली में कहा वो पढ़ रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं निकाला इस भट्टी में, वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं, तारीख लिखवा रहे हैं, बाद में आप तारीख देख लेना, उस तारीख की मुरली निकालना, अव्यक्त वाणी, और पढ़ना उसको। कितनी बड़ी बात। तो अभी पुनः हम अनुभव करेंगे, पर उसके पहले इसमें हमें ब्राह्मण जीवन के लिए कुछ एक्शन प्लान बनाने हैं इस क्लास में। एक तो हर भट्टी का सेशन के बाद होमवर्क, एक ओवरऑल ब्राह्मण जीवन का होमवर्क। सबसे पहला उसमें लिखिए, सुबह अमृत वेले से लेकर मुरली क्लास पूरी होने तक 7:30 8 जो भी आपके यहाँ टाइम है, मौन व्रत। क्या ये संभव है? ऐसे नहीं, अपना हमारी फैमिली बैठी है, आप बताओ, ज़रूरी है 2-4 शब्द बोलना अव्यक्त आवाज़ में धीरे धीरे, पर हम लोग क्या करते हैं, बोलते ही रहते हैं। अमृत वेले भी बोले, ये काम है, चलो माताओं को आवश्यकता है टिफ़िन बनाना है, आप मौन में रह के कर सकते हो। अगर हमें अपनी आध्यात्मिक शक्तियाँ बढ़ानी है, भट्टी है बाबा के महान मददगार बनने के लिए, ब्राह्मण जीवन का अतीन्द्रिय सुख लेना है, उसके लिए ये भट्टी है। तो उसके लिए पहला पॉइंट है, क्या ये संभव है सुबह अमृत वेले से लेकर मुरली तक पूरी होने तक? मुरली में दीदी क्वेश्चन पूछती, उसका आंसर देना वो ठीक है, पर हम फालतू की बातें कर रहे हैं, या कोई काम धंधा लेके बैठ गए, न्यूज़पेपर लेके बैठ गए, मुरली की बात पढ़िए न्यूज़पेपर, या यूट्यूब पे खोल लिया कुछ,
मना दिमाग को तो खाली रखा ही नहीं है सुबह से। बाबा ने कहा बच्चे परेशान होते, उलझते कि समस्या का हल क्या होगा, पर बच्चे बुद्धि को खाली होकर बैठते ही नहीं है, साधनों में उलझे रहते हैं। तो बाबा कब टच करे? साधन माना कौन सा? मोबाइल। तो जो कर सकते हैं, जरूरी है 2-4 बात बोल दो अव्यक्त इशारे में, साइलेंस में। आज से जो ये जीवन का सिद्धांत बनाते, नहीं पॉसिबल है तो हाथ नहीं उठाना। जिसको ये लग रहा है और करेंगे, फिर मौन के समय क्या करना वो हम बताएंगे, नहीं तो बोलेंगे और ही ज़्यादा व्यर्थ आ रहा है। पर जो मौन रख के अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, क्योंकि आप देखो बड़े बड़े संत लोग जो साधनाएं करते हैं ना, मौन का बहुत महत्व होता है। और हमारे यहाँ तो हम मौन ही नहीं रखते, बोलते ही रहते हैं। 7 दिन में 1 दिन की बात नहीं है। रोज़ सुबह अमृत वेले से 8 बजा या 7:45, जो भी आपके यहाँ मुरली पूरी होती है, आपके यहाँ तो बहुत जल्दी हो जाती है 7, तो कम से कम 7:30 तो मौन रखिए। जो ये करेंगे वो हाथ उठाइए अब। पक्का? सभी ने उठाया लगभग, थोड़े बहुत नहीं उठाए। कुछ मजबूरी होगी उनकी कि बोलने के बिना रह ही नहीं पाए। करके देखिए। अब उस मौन में क्या करना, कोई एक कमेंट्री लगा ली वो ठीक है, पर बराबर क्लास पे क्लास चेंज करे जा रहे हैं, 1 क्लास 2 क्लास इसकी, तो वो मौन भी क्या बन जाएगा। उस समय कोशिश करो बाबा की साकार मुरली जो पिछले दिन चली, या तो वो रिवीजन करो, पढ़ो। रिवीजन माना सिर्फ नेट पे नहीं सुनना, कोई अव्यक्त वाणी के पॉइंट्स को पढ़ो। माना उस मौन में बाबा की मुरली का डीप चिंतन, सिर्फ ये काम करना है। धीरे धीरे आपको वो मौन का समय, बाबा का ज्ञान आप चिंतन करेंगे। कोई भी मुरली उठा लो अव्यक्त वाणी, या कल जो मुरली का पॉइंट चला उसके ऊपर सोचो बस। क्या ये कर सकते हैं आप? जो करेगा वो हाथ उठाओ। कैसे चिंतन करना वो हम बताएं। अभी थोड़ा थोड़ा हाथ उठाते माना बाबा क्या कहता है, हाफ कास्ट ब्राह्मण, और फुल हाथ उठाते माना है ना फुल। कैसे चिंतन करना वो भी हम बताएंगे सारा भट्टी में, पर ये लक्ष्य तो बनाएं अभी। सुबह 4 से 7:30 7:45 तक मौन, बोलना नहीं। और कई सारा काम लेके उस समय ही बैठते हैं अमृत वेले, घर की साफ सफाई, काम करने के लिए सारा दिन है। और अगर करनी ही इमरजेंसी है तो आप मौन में रह के कर सकते हैं। माना वो समय अगर कोशिश हो, काम तो आप सारा दिन करोगे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, व्हाट्सएप पे फालतू के मैसेजेस नहीं, केवल बाबा की मुरलियों का क्या करना है, चिंतन। आने दो हवा को, तो बढ़िया है भैया। ओ भाई बहन जी, खोलो खोलो खिड़की, हवा तो आ रही, बढ़िया है। हवाएं भी लेंगी, भट्टी करेगी ना, वो भी तो शुद्ध होके जाएंगी यहाँ से, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा सिद्धांत, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सुनिए। सब सुन रहे हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात है। मोबाइल बाबा ने सिर्फ एक साधन दिया है। आजकल कईयों के बिजनेस चलते हैं उस पर, करिए, मना नहीं कर रहे हैं। साधन आया, यूज़ करना है, सेवाएं करनी है। आजकल सारी सेवा उस पे होती है। तो बाबा के बच्चों को सिर्फ आवश्यकता अनुसार मोबाइल का यूज़ करना है। आवश्यकता बोल रही हूँ। फालतू के मैसेजेस फॉरवर्ड करना, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, गुड नाइट, आप कैसे हैं, किसी को विश करना है बर्थडे, आप फ़ोन कर लीजिए। हमें माया के इस रॉयल साधन में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को ख़त्म नहीं करना है। ये साधन सिर्फ बिजनेस के लिए या सेवा, जैसे अभी सेवाएं हो रही ना, आजकल सारी सेवाएं इस पे हो रही, या आपका कोई बिजनेस है, बाकी
कई कहते दीदी आपको क्या पता, बहुत सारी जानकारियाँ हैं आजकल, बहुत इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओवरडोज ऑफ इन्फॉर्मेशन है। हमने जिस दिन यह मुरली सुनाई थी, कहा था आप न्यूज़ सुनिए क्योंकि समाचार मालूम होना चाहिए, हमें सकाश भी देना है। ऐसे बुद्धू बन के तो नहीं बैठेंगे, पता ही नहीं क्या हो रहा है। रफ आउटलाइन देख लीजिए। पर आप बताइए, मोबाइल पे आजकल हर घटना का कितने कितने दिन तक कितना विश्लेषण आ रहा है। तो अगर बहुत ज़्यादा हम उसको देख रहे हैं, माना वो नेगेटिविटी हमारे अंदर जा रही है और उससे ब्राह्मण डर रहा है, डर बैठ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, बीमार हो रहे हैं। क्योंकि वो क्या देख रहे हैं, एक ही घटना को बार बार और पता नहीं कितनी बार, और बस कोई काम की नहीं है, पता नहीं कितना सत्य है भी या नहीं। मैं आपको इसका एक सत्य घटना बताती। जैसे पहले का समय ऐसा था, डॉक्टर दवाई देता था, कोई बीमारी हो जाती थी, हम लोग ले लेते थे और ठीक हो जाते थे। आजकल क्या हो गया, कोई भी बीमारी आई, कोई दवाई दी डॉक्टर ने, यंग लोग क्या करते हैं, पहले से ही मोबाइल पे देख लेते हैं इस बीमारी का, इस दवाई का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। अब अगर नहीं भी साइड इफ़ेक्ट होने वाला होगा, आपने उसमें पढ़ लिया, ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन गया और आपको साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो गए। तो इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन नहीं, क्या है, मतलब बहुत सारी बीमारियां। जैसे हम तो नॉन बीकेस का शिविर कराते हैं ना, तो एक भाई आए, मैंने होगी 50-55 की उम्र, तो बोले दीदी मेरा शिविर में आके डिप्रेशन बहुत अच्छा हो गया। अब ये 2 महीने पहले की बात है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, खुशी मिली। पर बोले एक डर बैठ गया। मैंने कहा क्या? बोले मेरा बच्चा कह रहा है कि ये फेज़ वापस आएगा, डिप्रेशन। मैंने कहा क्यों, कैसे मालूम? बोले उसने देखा मोबाइल में कि 2 महीने बाद फिर रिपीट हो जाता है। तो मना अभी बाबा ने उसको ठीक कर दिया, पर मोबाइल से उसने क्या ले लिया, ओवरडोज। तो हमें आज फिक्स करना है कि मोबाइल से उतना ही रिश्ता रखना है जितना ज़रूरी है। आप न्यूज़पेपर में न्यूज़ सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, हेडलाइंस देख लीजिए, बाकी हर घटना। अच्छा मोबाइल छोड़ो, टीवी पे भी वही चैनल्स में आता है दिन भर। माना वो युद्ध को दिखाएंगे तो युद्ध ही युद्ध दिखाते रहेंगे, जो भी आता। हम लोग तो हेडलाइन देखते हैं बस। कहने का भाव ये इन्फॉर्मेशन, और ब्राह्मण को मज़ा आता है, दूसरों की बात छोड़ो, उनका तो धंधा ही वो है। हमारा जीवन मीठे भाई बहनों अवतार है, हम फरिश्ते हैं, हम मनुष्य नहीं हैं। और हमें अवतार बन के शिव बाबा के साथ इस विश्व का परिवर्तन करना है। तो हमारे लिए मोबाइल अभिशाप है। क्या है? सिर्फ उतना यूज़ करिए जो आपको सेवाओं में। पर मैसेज, अच्छा कई कहते दीदी बढ़िया बढ़िया थोड़े मनोरंजन, दिन भर दिमाग खराब हो जाता है, थोड़ा देख ले हम। वो क्या आता है, शॉर्ट रील, पता नहीं क्या क्या, 2 मिनट की, मज़ा आता है। तो बाबा कहते हैं मन मना भव ही सबसे बड़ा मनोरंजन है। क्या है? और आजकल क्या हो गया आपको नहीं पता, ब्रह्मा कुमारीज के नाम से भी लोग कुछ कुछ डाल देते हैं। अब वो यज्ञ की चीज़ है नहीं है हमें क्या पता। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से स्टेज से पास हो रही वो ठीक है, पर आप तो भटक जाओगे ना। कौन कौन सा ग्रुप, आपको लगेगा ये तो बाबा की बातें, क्या क्या आ रहा है, समझ रहे? अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कई ब्राह्मण, नॉन बीकेस की बात नहीं, कई ब्राह्मणों को नींद नहीं आती रात को 12 बजे। हो सकता है कुछ शारीरिक कष्ट है, हो सकता है पूर्व जन्मों के अकाउंट है। तो ब्राह्मण क्या करता है, सुनाते हमको बाबा के बच्चे, हम मोबाइल देखने लग जाते हैं। 2 बज जाती है, 2:30 बज जाती है, अमृत वेला हो जाता है, और फिर उस समय नींद आती है। और मोबाइल देखते देखते पहले तो कोई क्लास लगाते, फिर गलत गलत साइट पे चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है बहाव कहाँ चला जाता है। और फिर एक ऐसी स्थिति आती है
कि वो हम फिल्म भी देखने लग जाते हैं, सीरियल देखने लग जाते हैं। बाबा ने मना किया है, पर पांचों विकार हमारी जेब में भरे पड़े हैं अभी। ठीक है ना बात? पहले तो सिनेमा देखने का बाबा मना करते थे, और ये क्या आता है, सीरियल, और दिख जाता था अरे ब्राह्मण सिनेमा जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे। पर अभी पता ही नहीं चल रहा है मोबाइल पे क्या क्या देख रहे हैं, सीरियल, सिनेमा, और उसके अलावा भी गलत गलत साइट। और उसका इफ़ेक्ट किस पे हो रहा है? और फिर क्या होता है, क्योंकि 63 जन्म तो विषय विकारों में, तो वो चीज़ खींचती है खींचती है खींचती है, फिर ऐसी स्थिति आती है कि बाबा को छोड़कर ही व्यक्ति चला जाता है। तो हमारी यात्रा है सारे विकारों को निकालने की, काम, क्रोध, लोभ, और हम अगर इसमें उलझ गए तो वो विकार तो अंदर और भर गए। तो आज क्या डिसाइड करेंगे, हम अवतार हैं या साधारण लोग हैं? हम फरिश्ते हैं, खुदाई खिदमतगार हैं, शिव शक्तियाँ हैं, या मनुष्य हैं? पांडव हैं या मनुष्य? बोल नहीं रहे। तो हमें जगत कल्याण करना है, विश्व बदलना है, या मोबाइल से अपनी शक्तियाँ खत्म करनी है? पवित्र बनकर पवित्र दुनिया लानी है, विकारों को जीतना है, या उसमें उलझना है? तो ये साधन हमारे लिए नहीं है। सिर्फ आपका कोई बिजनेस, कोई ट्रांजैक्शन, कोई सेवा, देख लो मेरी क्या आवश्यकता है, उतना ही यूज़ करना है। बाकी किसी से बात करनी है, आप बात कर लो, फालतू का मैसेज क्या क्या डालते हम तो नहीं करते बिल्कुल। कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई गुड नाइट नहीं, जिससे बात करनी फ़ोन पे कर लो। सेवा के अर्थ कुछ फॉरवर्ड करना है वो अलग चीज़ है, बाकी नहीं। तो जिसको अपनी आध्यात्मिक शक्तियाँ बढ़ानी हैं, उसको आज मोबाइल को डाइवोर्स। बार बार फिर जाएगा मन, पास में ही रख के सोते हैं, फिर टिक हुई, फिर मैसेज आया, फिर टिक हुई, फिर देखा। जो आज कोशिश करो, अरे योग में भी लेके बैठ जाते मोबाइल 1 घंटा, 10-10 मिनट में चेक करते, क्या एकाग्रता लगेगी बताओ? एकाग्रता तो खत्म ही हो गई। हाँ? तो अच्छा कहते हम ये कमेंट्री सुन रहे, एक बार लगा लो, चलो आपको नहीं आ रहा है योग करना, पर बार बार आप कमेंट्री चेंज कर रहे हो, अब इसकी नहीं, उसकी नहीं, उसकी नहीं। क्या विचार है आपका? जो आज बाबा को सामने रख के ये वायदा करते हैं कि ये डिब्बा मेरे लिए नहीं है, ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन है, बीमारी आ गई डॉक्टर को दिखाओ। कई लोग हेल्थ 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 पढ़ते जाते हैं, इतने वीक हो गए पढ़ पढ़ के, सबकॉन्शियस माइंड, नई बीमार तो हो जाता है। खबरें देख देख के इतना हो गया, डर के मारे ब्राह्मण डर गया है, क्योंकि बहुत सारा देख लिया है। यहाँ बम फूटा, वहाँ हुआ, अब कैसे बना बम, अरे बन गया जैसे बनना था, आपको क्या करना, उसमें तो सारी चीज़ें दिखाते हैं। अब क्या विचार है, जिसको ये है वो हाथ ऊंचा करिए। मंजूर है? देखो तो जिनके फ़ोटो निकल रहे हैं आपके, बाबा देख रहा है वतन में, ये फ़ोटो नहीं, बाबा के पास। मंजूर है आपको? आवश्यकता अनुसार बस, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, तो पहला व्रत हो गया। क्या करना, एक्शन प्लान बोलिए। क्या बोला? मौन। कितने, कल से शुरू कर दीजिए, सुबह 4 बजे से लेकर 8, 7:30, जो भी आपके मुरली का टाइम होता है। दूसरा क्या करा, मोबाइल को बोल नहीं रहे, डर लग रहा है, बिल्कुल ये मेरे लिए नहीं है, हम मनुष्य नहीं है, हमें देवता बनना है, निर्विकारी। विकारों की माया को लेकर साथ में घूमना, फ्री हो जाओ इससे। उसकी जगह क्या करें, बाबा की मुरलियों का चिंतन। क्या करना वो मैं आपको और बताती जाऊंगी। तीसरी बात, क्योंकि इसी समय अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे एक्शन प्लान ब्राह्मण लाइफ का। तीसरा, कुंज दादी पटना की, किसने नाम सुना है?
बहुत, क्योंकि नए नए भी आए ना, बहुत पुरानी दादी जो 14 साल की तपस्या भट्टी में थी, कराची, है ना, दादियों के बारे में आप सब जानते हैं। तो दादी ने हमको सुनाया, मैंने मैं ये क्यों सुना रही हूँ, बहुत काम की बात। कई कहते हैं जैसे ही योग में बैठते हैं ना नींद आने लगती है। क्या कारण? अच्छे अच्छों को आती है। योग शुरू हुआ, नींद शुरू हुई, मुरली शुरू हुई, तो स्पार्क विंग में रिसर्च निकली। अब ध्यान से सुनिए, सुन रहे हैं तो हाथ हिलाओ। हाथ इसलिए हिलवा रही हूँ कि नींद नहीं आए किसी को। क्यों योग में नींद आती है? 63 जन्म के विकर्मों का बोझ है आत्मा पर, तो उसके कारण ब्रेन के सेल्स ब्लॉक हो गए हैं। चोक हो जाती है ना नाली घर में, तो ये जो सेंटर है ब्रेन के, क्या हो गए? ब्लॉक। काम, क्रोध, लोभ, इनके कारण। तो जैसे ही हम योग लगाने बैठते हैं, योग में दिमाग की शक्तियां लगती है, और क्या होने लगता है फिर? नींद आने लगती है, क्योंकि ब्लॉक पड़े। तो हमारे स्पार्क ग्रुप में रिसर्च निकली, जैसे जैसे आप मनन चिंतन करके लिखोगे, कलम चलेगी, कलम, आपके ब्रेन के ब्लॉकेजेस सेंटर खुलते जाएंगे। और जैसे जैसे ब्रेन के ब्लॉकेजेस खुलते जाएंगे, फिर आप योग करोगे तो आपका योग फर्स्ट क्लास लगेगा, नींद नहीं आएगी। तो हर बाबा के बच्चे को आज ये नियम बनाना है, मुझे कम से कम आधा घंटा से शुरू करो। आधा घंटा से लेकर 1 घंटे तक मनन चिंतन करके लिखना है, सिर्फ पढ़ना नहीं, सुनना नहीं। क्या लिखना, कैसे लिखना, वो मैं बता रही हूँ आपको। और 1 महीना करके देख लीजिए, आपके योग को नई दिशा मिल जाएगी। कुंज दादी जी ने सुनाया, पटना में हम शिविर कराने गए थे, बहुत साल पहले की बात है, 20 साल पहले लगभग। तो दादी ने हमको सुनाया, क्योंकि दादी, हम तो बहुत छोटे थे 20 साल पहले। तो दादी ने कहा, पूनम बहन ऐसे ही ब्रह्मा बाबा थोड़ी बना। तो मैंने कहा कैसे बना? मेरी आयु 21-22 साल होगी उस समय, उतनी की उम्र होगी बस। तो दादी ने कहा, बाबा अपने जीवन में रोज़ 40-40 पेज मनन करके लिखता था। कितने कितने पेज? सुबह उठ जाता था 2-2 बजे, 40 पेज। तो हम 40 नहीं, कम से कम पौन घंटा, 1 घंटा मनन करके लिख सकते। रोज़ नहीं, सप्ताह में 5 दिन लिखिए। आप योग देखना आपका कितना अच्छा लगेगा। हम तो फॉलो कर रहे हैं तब से, जब से दादी ने कहा, मेरी तो आंखें खुल गई। महीने में 5-7 दिन मिस होता होगा, क्योंकि हमारा ट्रैवलिंग ज़्यादा हो जाता है ना, जाना है ना इधर उधर, पर फिर भी लक्ष्य होता है 20 दिन तो ये पहुंच ही जाता है। लिखते हम रोज़ 1 घंटा रोज़। कैसे लिखना? आप पूछोगे क्या लिखूं? तो कोई भी अव्यक्त वाणी लेके बैठ जाओ या साकार मुरली लेके बैठ जाओ। 4 लाइन पढ़ी, फिर आपको जो दिमाग में विचार आए वो लिखो उस मुरली पे ही। कॉपी अलग बनाना। फिर 4 लाइन पढ़ी, फिर लिखो, फिर 4 लाइन पढ़ी, फिर लिखो। ऐसे करते करते आपको मनन शक्ति का क्या मिल जाएगा? वरदान। पर इसमें क्या, आदमी ढीला हो जाता है। 10 दिन लिखता, 15 दिन लिखता, फिर बोले कहाँ बुद्धि लिखूं, अभी कहाँ कलम चलाएं। कई हंसते हैं, माताएं कहती है अभी तो हम कलम तो हाथ में पकड़ने ही भूल गए, बेलन हाथ में रहता है। माताएं हमको कहती है, बोले नहीं, ये आपकी स्टूडेंट लाइफ है। तो क्या विचार है आपका? 15 दिन ट्राई करेंगे ये, जो कर सकते, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जो करेंगे, उठाओ तो जरा देखो, देखो कितना वो, आप टाइम फिक्स करिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं है ना, कोई भी टाइम उठाओ, मैं चेहरे देखूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। लिखेंगी माताएं? फिर ताली बजाइए जोर से। 15 दिन करके देखो आपका योग का
क्या उमंग, क्या उत्साह। हम तो 20 साल से फॉलो कर रहे हैं इसको, जब से दादी ने कहा। और बहुत हल्कापन लगता है, ऐसा लगता है सब खुल गया, नस नाड़ियाँ। कभी योग में नींद नहीं आएगी क्योंकि ब्लॉकेजेस ही खुल गए। और बहुत आप करके खुद देखेंगे ना तो पता चलेगा। और ये नहीं, आप बाबा का आह्वान करिए, ये नहीं मुझे तो आता ही नहीं क्या लिखूं। बाबा को बाबा आज से लिखना शुरू, आप लिखवाओ। फॉर एग्जाम्पल बाबा ने कहा तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई और नहीं। ठीक है, अब आपने इस पॉइंट को लिखा, फिर इसमें 5-7 पॉइंट सोचो, क्यों नहीं है मेरे जैसा सौभाग्यशाली। फिर लिखो अपने मन से, क्योंकि भगवान मिला, कितना ऊंचा ज्ञान मिला, कितना बड़ा परिवार। ऐसे आप करके क्या करो, लिखते जाओ। ये बहुत बड़ी दवा है, क्योंकि व्यर्थ सोचते बीमारियां होती है। अच्छा सोचोगे खुशी के हार्मोन बनेंगे और बीमारियां ठीक हो जाएंगी। मंजूर है आपको? तो पहला एक्शन प्लान क्या हुआ? मौन। टफ तो नहीं लग रहा है? ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, कल से भट्टी सोचना पड़ेगी। दूसरा क्या करना है? मोबाइल को जोर बोर से बोलो। हमारी माताएं अच्छा बोल रही भाई, यहाँ तो माताओं की जय हो, ताली बजाएं। डाइवोर्स, भाई लोग नहीं बोल रहे हैं। डाइवोर्स माना आवश्यकता अनुसार यूज़ करो। बड़ौदा में तो सबने हाथ उठाया था, बोले हम बिल्कुल, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे क्लास में। और इस एक्शन प्लान को, क्योंकि हमारा परिवार है, हम आपकी बहन है, हमारा परिवार है, क्या दिक्कत आती है आप बताओ, प्रैक्टिकल मालूम पड़े। अब बताओ मौन रखने में क्या प्रॉब्लम, बोलो कोई आती है तो बताओ, अपन सॉल्व करेंगे ना मिलके। अच्छा, मोबाइल का आवश्यकता अनुसार यूज़ करने में क्या प्रॉब्लम, कोई ज़रूरत है? ये मनोरंजन नहीं है, हमें तो बड़े बड़े काम करने हैं, तत्वों को बदलना है, भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। ये क्या करें अब इसमें अटक के? बुद्धिवानों सबकी ताले खोलने अभी चाबियां। तो बाबा का काम करें कि ये इसमें फंसे रहें? क्या विचार है? आज से छुट्टी। अब इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं बोलिए आप, अगर किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं। अपना परिवार में बैठे हम, कोई प्रॉब्लम? बोल नहीं रहे, ऐसा लग रहा है कोई कर्नाटक में शिविर चल रहा है क्या? क्या होता है? हाँ। मुंझारा होता है मतलब? नहीं नहीं, आप मुरली चिंतन करोगे तो मज़ा आएगा। और सारा दिन थोड़ी मौन बोल रहे हैं, सुबह तक ही तो मौन बोल रहे हैं। ठीक है, सुबह 8 बजे तक ही मौन। और उसमें आप फिर मुरली का पॉइंट लेके बैठो, चिंतन करो। तुम्हारे उस समय आप लिखो मनन चिंतन करके। जैसे जैसे लिखोगे एक ही पॉइंट, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई और नहीं। 10 बात लिखेगी, वो जो खुशी मिलेगी ना, उसके आगे फिर ये सब क्या है? ठीक है। और तीसरा क्या बोला? मनन। इसको आप 15 दिन फॉलो करिए, आपको खुद को लगेगा अतीन्द्रिय सुख। जिस सुख के लिए हम बाबा के पास आए, यही तो हमारा उद्देश्य ब्राह्मणों का, ईश्वरीय सुखों को प्राप्त करना। बाकी भौतिक सुख वो तो पूरा कल्प मिलेगा। विमानों में घूमेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, महलों में रहेंगे, 36 प्रकार का खाएंगे, पर ईश्वरीय सुख केवल ईश्वरीय ज्ञान को मनन करने के अलावा नहीं मिल सकता। और वो इस संगम युग पर ही है। सतयुग में थोड़ी बोलेंगे मौन रखो, सतयुग में थोड़ी बोलेंगे मनन करके लिखो। अतीन्द्रिय सुख का जो गायन है वो स्वर्ग से भी ज़्यादा बेटर है। और वो कब अनुभव होगा? जब आप इसको करेंगे। और वो गोप गोपी के, गोपी वल्लभ के गोप गोपी कौन है? तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करना है तो ईश्वरीय ज्ञान, जो सुबह के टाइम मौन रखने को कहा, उस समय आप मनन चिंतन करके लिख सकते हैं। ठीक है। और ये हम सब फॉलो करते हैं, ऐसे नहीं बता रहे।
बाहर हमें जाना होता है, क्योंकि हर 6-7 दिन में शहर चेंज होता है, कभी 9 दिन के बाद, जैसा हमारा रूटीन है। तो बहनों से अगर कुछ गाइडेंस देना होता है तो अव्यक्त आवाज़ 2-4 बस, ज़्यादा नहीं बोलते। फालतू नहीं कि वॉक कर रहे हैं और झुरमुई झुरमुई तुम्हारे सेंटर पे क्या पूछो। आप आज तक कहा कि हमारे यहाँ क्या चलता है, तुम्हारे यहाँ क्या चलता है? ठीक है, चलो अभी हम लास्ट योग करेंगे, पर उसके पहले शाम को ठीक 5 बजे शुरू होगा। आप 4:45 आ जाइए। 5 बजे से 6 बजे तक चाबी मिलेगी आपको। बहुत सुंदर सेशन है। थोड़ा जो आपको शेड्यूल दिया उसमें परिवर्तन कराया हमारी बहनों ने। सतयुग की सैर का जो सेशन था कल होगा, क्योंकि कल संडे है, ज़्यादा भाई बहन आने वाले हैं। कल का मैं आपको बताती हूँ पूरा शेड्यूल। सुबह 9 बजे ठीक शुरू हो जाएगा। 9 से 10:30 बजे एक तरफ अमरेली में सीन दिखाया जाएगा महाविनाश, और दूसरी तरफ जय जयकार। तो यहाँ एटम बम फूटेंगे, कल ज्वालामुखी फटेंगे, डरोगे तो नहीं? समुद्र उछलेंगे 20-20 100-100 फुट, सब होगा। और दूसरी तरफ क्या होगा? बहुत सुंदर सीन रहेगा। कोई भी ब्राह्मण मिस नहीं करना। जो नहीं आया फ़ोन कर लो। तो पहला सेशन महाविनाश के समय बचने का साधन अष्टभुजाधारी दुर्गा। दूसरा सेशन सुबह आधे घंटे का ब्रेक, फिर 11 से 12:15 कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर मम्मा बाबा के साथ तपस्या करेंगे। हम सब सकाश देंगे, इतने ब्राह्मण कल आएंगे पूरे कल्प वृक्ष को। शाम को 5 बजे अमरेली से परिस्थान सतयुग के लिए कल फ्लाइट उड़ेगी, बिना टिकट, कोई पैसा नहीं ले रही हमारी बहनें, ठीक है। और 2 घंटा सतयुग में सैर करेंगे। पुष्पक विमानों में कौन घूमना चाहता है? अच्छा, शुभी रस कौन पीना चाहता है? श्री कृष्ण के साथ मुरली, वो सब कल होगा शाम को 2 घंटा पूरा, ठीक है। ये ऐसा पूरा सेशन है। और शाम को आज स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के आना है, क्योंकि बाप दादा के मिलन की अनुभूति करनी है। सबको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर, ठीक है। चलिए लास्ट में पुनः मधुबन बाबा का कमरा, पांडव भवन अनुभव करिए। विश्व पिता और प्रजापिता ब्रह्मा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रख दिया। बाबा प्यार से कह रहे, बच्चे, संगम युग की वेला पर वरदाता तुम्हारा बाप है, तुम्हारा वर्षा है। जो वरदान चाहिए ले लो। वाह बाबा वाह, भक्ति में तो एक वरदान मिल जाए इसके प्यासे थे। वाह बाबा, अगर किसी मनुष्य को, कोई गुरु को एक वरदान भगवान का मिल जाए तो वो धन्य हो जाए। और संगम पर तो वरदानों की बरसात हम पे हो रही है। जो चाहिए, जितने चाहिए, वरदान वर्षे में मिल रहे हैं। खोल दिया भोलेनाथ ने वरदानों का खजाना, भर लो। जो वरदान चाहिए, संपूर्ण पवित्र भव। उमंग उत्साह में रहो। वरदान दे रहे हैं बाबा।
विघ्न विनाशक भव, समाधान स्वरूप भव। जो चाहिए ले लीजिए। महान योगी भव, विश्व परिवर्तक भव। अनुभव करिए, बाबा कह रहे हैं, ऐसे हाथ रखिए और बोलिए, बाबा के वरदानों का हाथ, यही मेरी सेफ्टी है और सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। हाथ ऐसे रखिए जरा। हाथ नीचे। अनुभव करिए, बाबा के वरदानी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही है। बाबा के वरदानों का दिव्य औरा चारों तरफ घूम रहा है। और गीत बज रहा है, तेरी पालना का बाबा। धीरे धीरे ताली बजाते बजाते गीत गाएंगे। पर कैसे गाना? अनुभव करिए, मधुबन में पांडव भवन में आप, बाबा और आप हैं बस, और आप बाबा को देखते हुए गीत गा रहे हैं। कभी बाबा सिर पे हाथ फेर रहे हैं, कभी हैंडशेक कर रहे हैं, और गीत गाइए हल्की हल्की ताली। तेरी पालना। दृष्टि लेते जाएं। बाबा को सुनाना है। एक एक शब्द फील करना। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तालियां बजाएं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। मधुबन, पांडव भवन, बाबा और मैं। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा।
संकल्प श्वास तुमने बच्चों पे है लुटाई, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। साइलेंस कंप्लीट। अनुभव करिए बाबा आपको 1 मिनट वरदानी दृष्टि दे रहे हैं। मधुबन पांडव भवन, बाबा का कमरा। ओम शांति।